हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में हिस्ट्री के बारे में, जोग्राफर ने जो इन्फ्लुएंस, हिस्ट्री से जो इन्फ्लुएंस है उनके बारे में, अर्ली सेटलर्स के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसमें हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट एंड कल्चरल मोस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। जो हाथ से लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स हैं, है ना, और इवेंट्स और जो भी कल्चर मूवमेंट्स हैं उनके बारे में जो लिखा गया है वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन। पुराने समय में लोगों के पास क्या पेपर नहीं था लिखने के लिए, तो दे रोट अ रिकॉर्ड ऑन देयर लाइफ एंड टाइम्स बाय राइटिंग ऑन वेरियस सरफेस सच एज रॉक, डिराइड बार्क्स ऑफ ट्रीज, भोजपत्र, मेटल्स, प्लेट्स एंड पाम्स। तो जब उनके पास पेपर नहीं था तो वो अपनी जो रिकॉर्ड्स थे, वो अपने लाइफ के जो अचीवमेंट्स थे वो किस पे लिखते थे? वो लिखते थे अलग अलग सरफेसेस पे, जैसे कि रॉक्स पे यानी पत्थर पे। उसके अलावा जो पेड़ के जो तने के छिलके होते हैं उन पर, मेटल पे, मेटल की प्लेट्स पे और पाम पर, ट्री की जो लीव्स होती थी उस पर लिखते थे। सेवरल रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, टेम्पल्स एंड आर्कोलॉजिकल लाइब्रेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो हाथ से लिखे हुए हैं वो कहाँ प्रिजर्व किए गए हैं? वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे, म्यूज़ियम में, मंदिरों में और आर्कोलॉजिकल गैलरीज जो होती है, लाइब्रेरीज जो होती हैं, वहाँ पे इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। द मैन्युस्क्रिप्ट टेल अस अबाउट द रिलीजन, पॉलिटिकल, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ देयर टाइम। मैन्युस्क्रिप्ट हमें क्या बताता है कि उस टाइम की जो है रिलीजियस, धर्म कैसे थे, पॉलिटिकल और सोशल प्रैक्टिस कैसी थी, उसके बारे में हमको उस समय की जो है पता चलता था। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन इन पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। हमारे इंडिया में मैन्युस्क्रिप्ट किस लैंग्वेजेस में लिखा जाता था? पाली लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत और तमिल लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल द रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत। रामायण किस में लिखी हुई है? संस्कृत में। वाइल इन साउथ इंडिया टेक्स्ट विथ शिलप्पा दिक्करम वॉज रिटन इन तमिल। जबकि साउथ इंडिया में जो शिलप्पा दिक्करम जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वर रिटन इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। और बुद्धिस्ट जो लैंग्वेज स्क्रिप्चर्स जो थे वो किस में लिखे हुए थे? पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस में। लिटरेरी सोर्सेज that give information about Indian history can be divided into religious, secular और foreign account। लिटरेरी सोर्सेज जो है, जो इंडियन हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किस में डिवाइड है? रिलीजियस यानी धार्मिक, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट के उसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलीजियस यानी कि धार्मिक लिटरेचर्स के बारे में। These texts shed lights on the religious belief of our ancestors, besides telling us about their political, economical, social and cultural life। ये टेक्स्ट जो है वो हमको क्या बताते हैं कि हमारे जो एंसेंटर्स जो थे, पुराने लोग जो थे, उनका जो रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास किस में था, बिसाइड टेलिंग अस अबाउट, और उसके बाद में जो है उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में भी बताता है। फॉर इंस्टेंस द वेदा टेल अस हाउ द आर्यंस कम टू इंडिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वेदा हमको क्या बताते हैं कि जो आर्यंस है वो इंडिया में कैसे आए थे। हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है
जो लिटरेचर है वो हमको क्या बताता है कि जो पुराने जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो थी उसकी इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंदू टेक्स्ट के बारे में। हिंदू टेक्स्ट में हमको क्या क्या मिला है? द 4 वेदास, 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद, आर्यनक्स, पुराण, श्रुति, रामायण और महाभारत जो है वो हिंदू टेक्स्ट में आते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में त्रिपिटकास, जातकास, दीपुवामास एंड महावानास एंड आर्य मंजूश्री, नुल्काल्पा जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आते हैं और जैन टेक्स्ट में जो है अंगास आते हैं। सेक्युलर लिटरेचर में क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैनी अदर राइटिंग वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स सच एज लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स दैट आर कैटेगराइज एज सेक्युलर। उसके अलावा जो बहुत सारे जो हमारे रिटर्न सोर्सेज मिले हैं उसमें जो कि धार्मिक नहीं है, धर्म पर आधारित नहीं है, उसमें हमको मिले हैं लॉ के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जो है अलग अलग कैटेगराइज में मिले, जो कि ये सेक्युलर लिटरेचर कहलाता है। एज एन एग्जाम्पल के लिए चाणक्य's अर्थशास्त्र expound the economic, political, social and military philosophy of the Mauryans। जैसे कि चाणक्य की ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें हमको क्या पता चलता है, मौर्यंस जो थे, मौर्य काल के जो लोग थे, उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिक और सोशल और मिलिट्री फिलोसॉफी कैसी थी उसके बारे में पता चलता है। क्रॉनिकल, पोएम्स, प्ले, मेमोरीज आर ऑल्सो क्लासीफाई अंडर सेक्युलर लिटरेचर सोर्सेज। उसके अलावा जो क्रॉनिकल्स, पोएम, प्लेज, मेमोरीज जो है वो भी सेक्युलर लिटरेचर में आते हैं। द प्ले मुद्रा रक्षसा बाय विशाखदत्ता डिस्क्राइब द मौर्यंस विक्ट्री ओवर द नंदास। Chronicles are written record of events that are described in the order they happen। क्रॉनिकल जो लिटरेचर है उसमें क्या था, उसमें रिटर्न रिकॉर्ड होता था जो कि और उसमें क्या डिस्क्राइब किया जाता था कि 1 by 1 जो हैपन हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है उनके बारे में पता चलता था। कल्हांस राजतरंगिणी ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री जो है हमें वो कल्हांस के राजतरंगिणी से पता चलता है। सिमिलरली अबुल फजल्स आईने अकबरी रिकॉर्ड्स द रूल ऑफ अकबर। और अबुल फजल की आईना अकबरी में हमें अकबर के रिकॉर्ड के बारे में पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में आते थे वो भी जो है हमारे इंडिया के लिए अपने एक्सपीरियंस लिख के जाते थे, उनसे भी जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो है वो इंडिया में अलग अलग समय पर जो है हमारे इंडिया में आए थे। सम ऑफ दिस फॉरेनर्स रोट डिटेल अकाउंट ऑफ द किंगडम दे विजिट। और उसमें से कुछ फॉरेनर्स ने जो है किंगडम के बारे में जहाँ उन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में उन्होंने लिखा है। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोट डाउन हिज impression about the political, social, economic condition under the Mauryans in the book of Indica। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, उसने अपनी बुक इंडिका के अंदर मौर्यंस की जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में लिखा है। चाइनीज़ ट्रेवलर फायान और शू यान जंग wrote in great detail about the kingdoms they visited in their travel in India। Al-Biruni and Arab travelers give a depth account of
11th century India in his book किताब उल हिंद। उसके अलावा अल बेरूनी और जो कि अरब ट्रेवलर्स था, उसने भी जो है विस्तार से 11th सेंचुरी में इंडिया के बारे में किताब उल हिंद के में लिखा है। थैंक यू।